सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी विद रानी। मैं हूं रानी सिंह और इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस में बायो का पोर्शन, जो चैप्टर 8 है क्लास 8 का साइंस का। इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एनसीईआरटी विद रानी। यहाँ पर आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक सोशल साइंस के वीडियोज़ मिलेंगे आपको, जो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होगा। और एनसीईआरटी में हम बिटवीन द लाइन पढ़ेंगे यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो चैप्टर है ना, सबसे पहले देखते हैं। ये देखिए, ये जो चैप्टर है ना, इसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। बेसिकली सेल का क्या स्ट्रक्चर है, सेल क्या काम करता है, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी ये पूरा चैप्टर जो है ना, सेल के ऊपर बेस्ड है। सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल कैसे काम करता है, ये सारा चीज़ हम देखेंगे इसमें। सो लेट्स मूव। देखो, ये जो डायग्राम है ना, ये एक सेल का डायग्राम है और सेल में बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। वो सारे स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं और उनका अलग अलग स्ट्रक्चर्स के नेम, जैसे लाइसोसोम हो गया, ठीक है, सेंट्रोजोम हो गया, यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, कि सेल किस तरह से डिस्कवर हुआ था, किसने डिस्कवर करी थी और कब डिस्कवर करी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। In 1665, an English scientist named Robert Hooke used a microscope to investigate thin slice of cork. ये ईयर था 1665। एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने एक माइक्रोस्कोप लिया और एक बहुत पतला सा कॉर्क का स्लाइस लिया, ठीक है, और उसको ना माइक्रोस्कोप के थ्रू देखने की कोशिश करी। अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को उन्होंने लिया और माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करी। देखो, कॉर्क क्या होता है? पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। इट्स अ डेड प्लांट मटेरियल यूज्ड इन डिस्कवरी ऑफ सेल। ये कॉर्क जो है ना, एक पार्ट होता है, वो भी बार्क ऑफ द ट्री। यानी सपोज दैट ये कोई ट्री हो गया, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, इस पे ऐसे देखना आप, एक परत सी होती है जो कि निकल जाती है ड्राई होकर। इसी को बोलते हैं बार्क, बार्क ऑफ अ ट्री। इट्स अ डेड प्लांट मटेरियल, ठीक है। और इसी को उन्होंने लिया था और उसको लेके उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा। एंड ही ऑब्जर्व्ड दैट कॉर्क हैड tiny empty compartments in it as a small room and called them cells. उन्होंने देखा ना कि जो बार्क लिया हुआ था, सॉरी, पार्ट ऑफ बार्क यानी कॉर्क जो लिया था उन्होंने, बहुत पतला सा, उसमें उन्होंने ऐसे ऐसे खाली खाली कंपार्टमेंट देखे, काइंड ऑफ रूम उन्होंने ऐसे ऐसे देखे, ठीक है। उन्होंने माइक्रोस्कोप से ये खाली खाली रूम सा स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। नेक्स्ट, द माइक्रोस्कोप used by Robert Hooke was primitive, and when better microscope with a high magnifying power came, scientists investigated pieces of living plant and found that they also had a cell structure. देखो, जो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप यूज करी थी ना, वो बहुत पुराना था, यानी कह सकते हैं ओल्ड वर्जन था, ठीक है। बहुत प्रिमिटिव था, ज़्यादा उसमें कह सकते हैं मैग्नीफाइंग पावर नहीं था और उसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं थे, यानी ज़्यादा फीचर्स नहीं थे। और बाद में क्या होना, जब ज़्यादा फीचर्स वाले माइक्रोस्कोप आए हाई मैग्नीफाइंग पावर के, तो अलग अलग नए नए साइंटिस्ट ने लिविंग प्लांट के पीसेस हैं उसको देखना स्टार्ट किया और उन्होंने भी सेम चीज़ें पाई। ऑल्दो जो रॉबर्ट हुक ने देखी थी वो डेड प्लांट का
पार्ट था, तो उन्होंने खाली कंपार्टमेंट पाए थे। बट जो नए हमारे साइंटिस्ट आए ना, उन्होंने जब नए माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने भी एक सेल जैसा स्ट्रक्चर पाया उसमें, और वो भरा था, क्योंकि वो एम्प्टी इसलिए नहीं था क्योंकि वो लिविंग बीइंग का था। जो स्ट्रक्चर था ना, वो पूरा का जो रॉबर्ट हुक ने देखी थी ना कि खाली कंपार्टमेंट्स थे, जो रूम्स थे वो बेसिकली खाली थे अंदर के, लेकिन ये साइंटिस्ट ने देखा कि वो सारी चीजें भरी हुई थी। ये इसलिए क्योंकि इन्होंने ना लिविंग प्लांट को लिया था, ठीक है, इन्होंने डेड प्लांट को नहीं यूज किया था। द सेल्स ऑफ द लिविंग प्लांट्स वर नॉट एम्प्टी, यहाँ पे एम होगा, but was filled with many tiny structures called cell organelles। जैसे मैंने बताया ना कि उन्होंने जो रॉबर्ट हुक ने लिया हुआ था वो डेड प्लांट का पार्ट था, और ये जो नए साइंटिस्ट ने लिया था ना वो नए लिविंग प्लांट था। तो लिविंग प्लांट में सारे स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर्स उसमें थे सेल के अंदर, यानी उसमें भी छोटे छोटे सेल के अंदर भी स्ट्रक्चर थे, जिसे हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। इन 1838 में अ जर्मन साइंटिस्ट स्लीडेन सजेस्टेड दैट ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ईयर था 1838 में, एक जर्मन साइंटिस्ट आए जिनका नाम था स्लीडेन। उन्होंने ये सजेस्ट किया ना कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे सेल से बने हुए हैं। उन्होंने रिसर्च करा, स्टडी करी, उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जितने भी ह्यूमंस हैं या फिर जितने भी एनिमल्स हैं, कह सकते हैं जितने भी जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सारे के सारे सेल से बने हुए हैं। अ ईयर लेटर अनदर साइंटिस्ट स्वान सजेस्टेड दैट ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और इस चीज़ को कंफर्मेशन एक और साइंटिस्ट ने दी थी जिनका नाम था श्वान। वो एक साल बाद ही तुरंत, जैसे 1838 में स्लीडे ने बताया और 1839 में स्वान ने बताया कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सारे के सारे सेल से बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखो, इसके बाद ना एक सेल थियोरी आती है, ठीक है। सेल थियोरी बेसिकली क्या है? दिस सेल थियोरी स्टेट्स दैट द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल। यानी बात वही है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सेल जो है फंडामेंटल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और सेल थ्योरी भी यही चीज बताती है, सेल थ्योरी भी सेम चीज को डिफाइन करती है कि सेल जो है ना यूनिट स्ट्रक्चर है, बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर है और फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। वो बेसिक यूनिट कह सकते हैं आप। एक बहुत छोटा सा तो है, बट इसके जो फंक्शंस हैं बहुत वाइड हैं। ये ना हो तो कोई बॉडी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कोई लिविंग बीइंग एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये बेसिक यूनिट है ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अ सेल इज अ बेसिक unit of life which has a definite structure and performs specific functions। जो सेल थियरी था ना, ये यही बताया कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, और इसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्ट्रक्चर रैंडम स्ट्रक्चर है, इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है और इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। और ये अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे एमीबा एंड ह्यूमन बीइंग। एमीबा यूनिसेल्यूलर है और ह्यूमन बीइंग मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। तो एमीबा का जो सेल है वो अलग, उसका एक अलग स्पेसिफिक फंक्शन है। ह्यूमन के अंदर जो सेल्स हैं वो अलग अलग स्पेसिफिक, अपने अपने उनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस है उसको परफॉर्म करते हैं। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।